प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आप सबका इस भव्य माँ के दरबार में हार्दिक स्वागत है। आइए माँ के दर्शन करके, हनुमान जी को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, जीवन को सुखों से परिपूर्ण कर लें। मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ, इस कार्यक्रम से जुड़ के आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ में आपके जीवन में आपके जीने का स्तर, आपके जीवन की धन की स्थिति, आपको जीवन में मिलने वाला सुख और आपकी सोच में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तो आए प्रिय दर्शकों, माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। आप सबकी तरफ से माँ के चरणों में ये पुष्पांजलि अर्पण करते हुए माँ को प्रणाम करते हैं कि हे देवी अपराजिता माँ, अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उनको अपनी छत्र छाया में रखना और उनके सभी शत्रुओं का, दुखों का नाश करके जीवन सुख सुविधाओं से, समृद्धि से, धन दौलत वैभव और धर्म से परिपूर्ण करना। परमात्मा से, माँ से जब भी धन मांगा करो तो ये भी साथ में बोला करो कि हे माँ, हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि हो। यानी धन के साथ में यदि धर्म की वृद्धि नहीं होगी तो धन अल्प समय में ही आपके हाथ से आकर रोगों में, बीमारियों में, हानि में चला जाएगा। तो माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय माँ अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, 3 बार जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, तिलक धारण करके इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के जय। तो प्रिय दर्शकों, शंखनाद करते हैं। शंखनाद से आपको जीवन में बड़ी अच्छी ऊर्जा मिलती है। सारे बैक्टीरिया, सारे नकारात्मक जितने भी चीज़ें होती हैं हमारे घर से पलायन कर जाती हैं और हमें जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। देवी अपराजिता के चरणों में जब भी शंखनाद होता है तो देवी देवता स्वयं उपस्थित होकर नतमस्तक माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अभी जो दर्शक इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो तुरंत आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। राम कुमार है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सोनीपत हरियाणा सर। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरा उम्र होगा जी 63। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी, 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम मेरा है जीवनी देवी। जीवनी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी। घर में बेटा सुख शांति का अभाव है, केतु और मंगल हाँ से जी। पीड़ित हो। कुछ संतान को लेकर भी बेटा आपकी परेशानी बनी हुई है बेटा, कुछ पुत्र को लेकर परेशान रहते हो बेटा। हाँ जी। जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, बात कहा सुना नहीं मानेगा, अपने मन से काम करेगा और आगे आगे आपकी संतान की तरफ से कुछ परेशानियां बेटा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। केतु आपको अति पीड़ित कर देगा, कलह कलेश बढ़ सकता है, बच्चा गलत संगत में जाके धन की हानि और शरीर कष्ट की भी प्राप्ति करेगा। 2024 तक का समय थोड़ा भारी और कष्टकारी और घर में कलाकारी दिखाई देता है। इसके लिए बेटा मंगल और केतु की अवश्य शांति करें। यदि संतान के सुख में वृद्धि चाहते हैं तो अपने कंठ में बेटा 6 मुखी और ओरिजिनल शुद्ध 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके अलावा आपको बेटा एक वैदूर्य मणि रत्न लेना है और उस वैदूर्य मणि रत्न को केतु की शांति के लिए आपने बुधवार को सूर्यास्त से पहले गंगा जल कच्चे दूध से धो के कुछ दक्षिणा हाथ में रख के किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान करवा देना। 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल काले कपड़े में बांधकर बेटा बुधवार को सूर्यास्त से पहले बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करने हैं। रोजाना बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाया करो और किसी भी एक बुधवार को एक काले रंग का कंबल आपको किसी मांगने वाले को दान करना है। ये उपाय करना। योग्य विद्वान से बेटा केतु और मंगल की शांति करें, हनुमान जी की पूजा किया करें और 4 मंगलवार आपको बेटा 800 ग्राम लाल मसूर की दाल मंदिर में देनी है। ये बेटा उपाय नियम से करना। जीवन में बेटा कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी बेटा। सदा धर्म का पालन करना। जीवन में किसी की झूठी गवाही मत देना। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या हो ज्योतिष वास्तु और ग्रह की तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। पर एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लग जाती है तो आप टीवी से दूर रहकर इस कार्यक्रम से जुड़ें। टीवी को देखते हुए कॉल ना लगाएं, जिससे आपको उपाय सुनने में, समाधान लेने में बड़ा आनंद आएगा और जीवन में सुख मिलेगा। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। अशोक कुमार दुबे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। हमारी उम्र हो गई 52 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 27। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। इंद्रावती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बुध, शुक्र और चंद्रमा का दोष दिखाई देता है। कुछ बेटा आपको एलर्जी, श्वास संबंधी बेटा समस्या रहती है बेटा। जी जी। बेटा सावधान रहना। ये समस्या बेटा आगे बढ़ सकती है। जैसे अस्थमा की समस्या होती है, दमा के रोग होते हैं, उस प्रकार की बेटा बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अभी कुछ बेटा दवा वगैरह खाते हो? जी जी, दवा से लाभ मिल रहा है कुछ कि नहीं मिल रहा? हाँ, दवा से लाभ मिल रहा है, मिलता है। जी, एक तो बेटा ध्यान रखना, आपको 5.25 रत्ती वजन का एक सुलेमानी पन्ना रत्न काले रंग के धागे में गले में धारण करना है
और इसके साथ में एक सफ़ेद रंग की कौड़ी भी बेटा आपको धारण करनी है। रोजाना बेटा आपको थोड़े से साबुत मूंग पानी में भिगो के रात को रखने हैं और सुबह रोजाना वो मूंग जो है बेटा पक्षियों को डालने हैं। वर्ष में एक बार बेटा किसी किन्नर को हरी साड़ी दान करनी है। दूध, दही, घी, मक्खन, चिकनी तली हुई चीज़ें ये आपको बिल्कुल भी नहीं खानी। सुबह शाम जब भी पानी पीते हो बेटा गर्म पानी पिया करो। पानी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी उबाल कर बेटा कच्ची हल्दी डालकर उस पानी का बेटा सेवन करना शुरू कर दीजिए। आपको इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आने वाले बेटा किसी भी सोमवार के दिन किसी तालाब में या किसी कुएं में जाके 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा अपने हाथ से डाल देना। अच्छा ये बताओ बेटा बेटे भी हैं आपके पास बेटा? 2 हाँ जी, बच्चे अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं? नहीं, बड़ा वाला लड़का नौकरी ढूंढ रहा लेकिन नौकरी मिली नहीं है। बच्चों का बेटा सरकारी नौकरी का योग बनता है लेकिन थोड़ी बेटा नौकरी में समस्या भी दिखाई देती है। दोनों बच्चों को बेटा रूबी रतन यानी सूर्यकांत मणि रतन गले में उनको धारण करवा देना और दोनों बच्चों को बोलना रोज सुबह तांबे के कलश में सूर्य देवता को जल प्रदान करें और गाय माता को गुड़ खिलाना शुरू कर दें। बच्चों पर बेटा थोड़ा सूर्य पर पितृदोष दिखाई देता है। योग्य विद्वान से बेटा उसकी शांति अवश्य करवा लेना, जिससे बेटा आपके बच्चे जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति करेंगे और आपको बेटा एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। बच्चों को ये अवश्य बोल देना कि जिस बेड पर वो सोते हैं उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, किसी को शराब जीवन में नहीं पिलानी और किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना। उपाय बेटा नियम से करना, आपके साथ साथ आपके दोनों पुत्रों का भी कल्याण हो जाएगा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। संजीव कुमार। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पंजाब से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 1999 30 अप्रैल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 34। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। बीना देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा घर में तो आपके बहुत ही उथल पुथल हो रही है बेटा। बहुत समस्या है बेटा आपके घर में। पहले बेटा किसी की कोई अचानक मृत्यु भी हुई थी बेटा? हाँ जी पंडित जी, भाई कोई बड़े। घर में बेटा पैसे की बरकत नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ जी पंडित जी। बहुत बेटा घर में अशांति, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपके घर में बेटा पितृ और प्रेतों की बाधा है बेटा, तंत्र बाधा दिखाई देती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति हो, हताश और निराश हो, चारों तरफ से बेटा एक अंधकार छाया हुआ है घर के अंदर। एक तो बेटा एक बात का बड़ा ध्यान रखना, घर की पूरी सफाई कर दीजिए। घर के हर कोने को आपने बेटा पूरी तरह से साफ करना है। नमक डालकर, सेंधा नमक और गोमूत्र जल में डालकर उससे पूरे घर को एक बार धो दीजिए। हाँ जी पंडित जी। इसके अलावा घर के पश्चिम दिशा में बेटा एक सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए संध्या काल में। और रोजाना बेटा संध्या काल में आपको बेटा घर में जटामासी, गूगल, कपूर, लोबान, हरमल और पीली सरसों की
कपूर के साथ में किसी बेटा उपले के ऊपर रखकर इसकी धुनी बेटा शाम को रोज देना शुरू कर दीजिए। और जिस घर में आप रहते हो बेटा, उस घर में दीवारों में कोई सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ऐसी सीलन पपड़ी में और दीवारों में कहीं भी कोई बारीक दरार दिखाई देती है, बुरी शक्तियां वास करके बैठ जाती हैं और हमारे घर में बहुत ही अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए बेटा थोड़ा आपको मैं विशेष सावधान कर रहा हूँ। आपको चाहिए आने वाले बेटा गुरुवार, आने वाले बुधवार के दिन 800 ग्राम बेटा रांगा, 4 सूखे नारियल आपको बेटा अपने सिर से 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाह करने और घर में रोजाना बेटा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में बेटा किसी प्रकार की कोई भी हाथी की आकृति, मूर्ति या कोई चित्र नहीं होना चाहिए। और बेटा मंदिर में जाया करो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, और शिवालय में बेटा एक 2 मुखी आपको सरसों के तेल का दीपक जला कर आना है। आप अपने कंठ में 1 मुखी और 6 मुखी बेटा रुद्राक्ष धारण करें। इसके साथ में आपको एक पन्ना रत्न बेटा धारण करना है, जिससे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। नियम से उपाय करना, जीवन आनंद से सुख से परिपूर्ण होगा और भविष्य में कोई अरिष्ट नहीं होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरु जी हम तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, जहाँ पे सोनिया गांधी का क्षेत्र है। अच्छा बेटा, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरु जी हमारी उम्र जो 30 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 19। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। प्रजरानी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी गुरु जी। बेटा कोई विवाह होके पहले टूटा है आपका? जी गुरु जी, विवाह होके गुरु जी टूटा। आगे कुछ विवाह के बारे में सोच रहे हो, उसमें बड़ी अड़चने बाधाएं आ रही हैं। जी गुरु जी। काम बेटा बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में बरकत और जीवन में यश सम्मान ये आपको बेटा बिल्कुल भी नहीं मिलता। बेटा कुछ सिर से बेटा बाल टूटते हैं ज़्यादा आपके। हेलो जी गुरु जी। बेटा कुछ सिर से बाल ज़्यादा गिरते हैं आपके? जी ठीक है बेटा, आपको बेटा मैं कुछ विशेष उपाय दे रहा हूं, जिससे अति शीघ्र बेटा आपके विवाह का कार्य संपन्न होगा, विवाह का सुख मिलेगा। एक तो सबसे पहले आपको बेटा एक 2 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना है, और इसके साथ में बेटा एक पीताम्बरी पुखराज आपको अपने कंठ में धारण करना है। आने वाले बृहस्पतिवार से अपने कंठ पर, मस्तक पर और नाभि पर आपको रोजाना केसर का नित्य दिन तिलक लगाना है। 5 गुरुवार मंदिर में जाके बेटा 5 केले
और थोड़े से चमेली के पुष्प, गंगा जल और चमेली का तेल ये मंदिर में जाके बेटा आपको दान करना है। किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा साथ में रख के दान करवा देना। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय दिया जा रहा है। बेटा एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। यह मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा 108 बार रोज पाठ करिए। पूरब मुखी बैठकर करना है बेटा। पाठ के बाद थोड़ा मिश्री का प्रसाद अपने परिवार, अपने मित्रों में बांटें और शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में मिश्री का दान करना शुरू कर दीजिए। और कोई अंधा ब्राह्मण यदि आपको मिल जाए, उसे शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र और भोजन दान कर देना। और यदि कोई काली गाय दिख जाए तो शुक्रवार को बेटा काली गाय को हरी पालक चारा खिलाना शुरू कर देना। आपको जन्म से ही बेटा शुक्र चंडाल दोष और सूर्य का दोष है बेटा, जिसके कारण आपके संबंध विच्छेद हुए हैं। दूसरा, घर में सुख शांति बरकत नहीं है। आपको बेटा इसकी थोड़ा सूर्य की शांति अवश्य योग्य विद्वान से करनी चाहिए। जीवन में कभी भी बेटा तामसिक भोजन, नॉन वेज, ये आपको कभी भी नहीं खाना। सदैव सात्विक भोजन लें। और शुक्रवार के शुक्रवार आपको अपने घर में बेटा थोड़ी खीर अवश्य बनानी है, चावल और दूध की। और उस खीर में से कुछ हिस्सा पहले निकालकर 2 रोटियों पर थोड़ी खीर लगाकर बेटा गाय को अवश्य खिलाया करें। ये उपाय बेटा शुरू कर देना। सौभाग्य, सुख, विवाह का योग और धन, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर संवाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला, यानी रोग को जड़ से खत्म करने वाला है। ऐसे गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दर्शकों, व्यक्ति नशा क्यों करता है, क्या आप ये जानते हैं? नशा करना बहुत ही एक गलत बात है, एक पाप है। नशा करने से व्यक्ति के परिवार का सुख, उसके जीवन की समृद्धि, उसके जीवन के शुभ ग्रहों के फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति का शरीर भी सूखने लगता है। नशे में डूबने जब लगता है तो दीमक उसको खाने लग जाती है। जैसे पेड़ को, लकड़ी को दीमक खा जाती है, ऐसे नशा जो है व्यक्ति के शरीर को खाना शुरू कर देता है। नशा करना सबसे एक गंदा रोग है, एक गंदा अभिशाप है। जिस घर में लोग नशा करते हैं उस परिवार में कभी सुख सुकून शांति नहीं रहती। नशा व्यक्ति करता क्यों है? जब किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु, राहु और शनि और चंद्रमा अति पीड़ित अवस्था में चले जाएं, चंद्रमा और बुध यदि पाप प्रभाव में चले जाएं, तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि और जीवा और मन पूरी तरह से मलिन हो जाते हैं और व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है। मंगल और राहु का योग यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में लगन में विराजमान हो या सप्तम में विराजमान हो तो व्यक्ति नशेड़ी बन जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव जो होता है हमारे मुख का होता है, यदि दूसरे भाव में यदि राहु की स्थिति बन जाए, राहु अपनी पीड़ित अवस्था में शनि की राशि में या नीच अवस्था में आ जाए, तो व्यक्ति नशेड़ी प्रवृत्ति का बन जाता है। वो नशा करना लग जाता है, वो शराब पीता है और तरह तरह के नशा करता है। यदि किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर सूर्य की राशि में केतु दूसरे भाव में विराजमान हो जाए या किसी व्यक्ति कुंडली में शुक्र की राशि में केतु विराजमान हो जाए या वृश्चिक राशि में राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति नशेड़ी बन जाता है। नशे से आपको मुक्ति मिल जाए तो हमेशा अपनी वाणी को पवित्र रखें। आपको सुबह उठते ही खाली पेट कम से कम 7 पत्ते तुलसी के अपनी ज़बान अपने मुख पर रखने चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी नशे की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। आपको राहु और केतु का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। राहु केतु का दान करना बहुत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर सतनजा गौशाला में दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार या कम से कम 4 महीने में एक बार व्यक्ति को 1 मीटर काले कपड़े में 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ
800 ग्राम रांगा, 800 ग्राम सफ़ेद तिल और इसके अलावा एक देखने वाला चौरस शीशा, ये सभी सामग्रियां बांधकर बहते पानी में प्रवाह करना चाहिए। इससे इन तीनों ग्रहों की शांति होगी, व्यक्ति को सद्बुद्धि आएगी और व्यक्ति नशा करना छोड़ देगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताइए। मैं बलराम कुमार शर्मा जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? चंडीगढ़ से जी। अपनी उम्र बताएं। 51 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी माँ का नाम बताएं। स्वर्गीय श्रीमती कैलाश शर्मा जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ नशा भी करते हो आप? जी जी जी। एक तो बेटा नशा करना छोड़ दो। अगर आप नशा करते हो तो आपके पूरे कुल पर एक किस्म का ग्रहण लग जाएगा, घर में दरिद्रता बनी रहेगी, सोचे हुए काम सफल नहीं होंगे। आपके साथ साथ आपका पूरा कुल परिवार, आपके बच्चे भी जीवन में बेटा बड़े बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। कुछ मकान बनाने के बारे में सोचते हो, मकान नहीं बनता? हाँ मैम, मकान तो ऑलरेडी बना हुआ, उसमें मैं अपने जरूरत के मुताबिक उसको दोबारा से रेनोवेट करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम मैं कई सालों से ना मेरी शराब छूट रही है, मुझे ना कोई ढंग का मिस्त्री और ठेकेदार नहीं मिल रहा मुझे काम करने के लिए। बच्चों की तरफ से बेटा कोई ना कोई अड़चन आ रही है कि मैं अपने पड़ोसी से बहुत तंग हूँ, पड़ोसी ने मेरे मकान का सत्यानाश करके रख दिया। कुछ बच्चों की तरफ से बेटा चिंतित रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। मैं छोटी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल बाय बर्थ ही समझ लीजिए, जन्म से ही उसने मुझे एक बार कई बार कहा, पापा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन चलो उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया, अब एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। एक तो बेटा सबसे पहले नशा करना छोड़ दो। आपको 8 किलो जौ हर 4 महीने में एक बार बेटा दूध से धोकर, यानी दूध का छींटा लगाकर, दोनों हाथों से लगाकर उसको अपने हाथों से आपको बेटा जल प्रवाह करना है। इसके अलावा बेटा एक गोमेदक रतन किसी मांगने वाले को या किसी ब्राह्मण को बुधवार को सूर्यास्त से पहले दान करें। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना आपको अपने कंठ में काले रंग के धागे में धारण करना है। हर रोजाना शाम को थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के रखनी है और सुबह उसको आपने जाके पक्षियों को डालना है, कबूतरों को डालना है। बच्चों का अच्छा भविष्य बने, आपकी बेटी जीवन में पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, सफल हो जाए, आपके बच्चे जीवन में सफल हो जाएं। बच्चों को रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाएं। दिन में एक बार बच्चों को हल्दी वाला दूध का सेवन, बेटी को दूध का सेवन अवश्य करना है। बेटी के हाथ से किसी भी एक बुधवार को वर्ष में एक बार एक हरी साड़ी बेटा किसी किन्नर को बेटी के हाथ से दान करवा देना। घर के पूर्व उत्तर कोण के अंदर आने वाले सोमवार को कांच की बोतल में गंगा जल भर के बेटा स्थापित कर देना। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं, नमक, चीनी, घी और थोड़े काले तिल डालकर। एक बेटा गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर कौवों को डालें। जीवन में अपने घर में बेटा कभी भी शराब की बोतल नहीं रखना। आपको और आपके बच्चों को कभी भी बेटा जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। बिल्कुल बर्तन जूठे घर पे नहीं छोड़ने। जीवन में किसी की झूठी गवाही मत देना। जीवन में किसी की बेटा निंदा चुगली मत करना। आपको अपने बच्चों के लिए और अपने लिए राहु और आपको बेटा शुक्र और सूर्य की शांति और थोड़ी पितृदोष की शांति बेटा योग्य विद्वान से करवानी है। नियम से करना, आपका कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, चलते चलते माँ देवी अपराजिता के चरणों में मैं पुष्प अर्पण करूंगा कि हे माँ अपराजिता देवी, हम पर अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। और जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।
तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवाओं में फिर से हाजिर होंगे। आपकी समस्याओं का पूर्ण समाधान होगा। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा इस भव्य दरबार से आपको प्राप्त होगी। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।